सवाल पूछना किसका काम है? सवाल ही पूछना हमारा काम है, चाहे सत्ता में जो भी रहे। और भिलाई नगर निगम का बजट जानते हैं, लगभग 600 से 700 करोड़ का बजट है हर एक साल का। जब पैसा आ गया तो बनवाने में क्या दिक्कत है? बताइए क्या दिक्कत है? 80 mm मोटाई होनी चाहिए थी जैसा उनके द्वारा बताया गया, लेकिन वो सड़क 1 इंच का बना है। 1 इंच मतलब 20-30 mm का है वो। अब भाई 50 mm किसके पॉकेट में चला गया? सुनने में आया वो 1 करोड़ 46 लाख मतलब लगभग 1.5 करोड़ का वो सड़क बना है। आम लोग परेशान होंगे और नेता अधिकारी मजे मारेंगे। पैसा उनके घर से नहीं आता है, पैसा हमारा आपका है। मैं बार बार बोलता हूँ, इन लोग पूरे पैसे को बंदरबाट करने में लग गए हैं। तो महापौर साहब हैं नीरज पाल जी, उनके घर के सामने का गार्डन आप जाकर कभी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितने करोड़ों का उसमें बजट होगा। खैर पैसा कहीं से भी लगाओ, पैसा तो आखिर जनता का ही है। कुल मिला के परेशान कौन? आम जनता जो वहाँ के रहवासी हैं। वीडियो देखकर हंसी आ रही होगी, मैं भी हंस रहा हूँ। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भाई साहब एक बात बताऊं, आपके छत्तीसगढ़ में काम एकदम साए साए होता है। साए की सरकार है और काम साए साए ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी अभी हमने एक खबर चलाई थी कुछ दिन पहले वार्ड 21 का, जिसमें पार्षद है नेहा साहू। गजब की बात है, कांग्रेस ही पार्षद है, शहर सरकार कांग्रेस का है, मेयर साहब कांग्रेस के हैं। लेकिन मेयर साहब कहाँ दिखते हैं? तो नेहरू नगर के जो घोड़ा उड़ाने वाला या चलाने वाला जो गार्डन बनता है ना, वहाँ वो दिखते हैं। जहाँ स्विमिंग पूल बन रहा है वहाँ निगम आयुक्त और महापौर दोनों दिखते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, ये जो महापौर साहब हैं नीरज पाल जी, उनके घर के सामने का गार्डन आप जाकर कभी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितने करोड़ों का उसमें बजट होगा। खैर पैसा कहीं से भी लगाओ, पैसा तो आखिर जनता का ही है। सुनने में आया है वो जो गार्डन बना है वो घास विदेशी लगा है, और मज़े की बात यह है वो उस गार्डन में ताला बंद है, सिर्फ देखने के लिए है। चलने के लिए जब घूमना होगा, जब भी घूमने के लिए यूज़ करना होगा तो शायद निगम या महापौर जी के पास चाबी तो होगा ही, आराम से सुकून से शाम को रात को बैठक उसमें चलता होगा, ऐसा आरोप है। खैर बात शायद सरकार की हो रही है। वार्ड 21 में जो पार्षद नेहा साहू जी हैं, वहाँ उन्होंने एक काम लाया, काम के लिए पैसा लाया। पता है कितना? 46 लाख रुपए। वैसे नेहा साहू जी भी बहुत अच्छा काम 4 सालों में नहीं की है, ऐसा वार्ड वासियों का आरोप है। लेकिन अब लाई तो काम तो होना चाहिए, 46 लाख रुपए आ गए। अब निगम के कुछ जो अधिकारी हैं वो उनको फ़ोन किए, मैडम आ जाइए, आप यहाँ पर उद्घाटन करना है, मतलब भूमि पूजन करना है उस सड़क का। सड़क कौन सी थी? महावीर मार्ग जो लोहिया रोड को कनेक्ट करती है, पूरे कॉलोनी का एक सिंगल वही रोड है, और वो भी जर्जर है, कई महीनों से बंद हो चुकी है, जिसका कई वीडियो हमने चला के दिखाया है। आपने हो सकता है देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप पहले के वीडियो में स्क्रॉल कर देख सकते हैं। निगम के जब लोग उनको बुलाए नेहा साहू को, पार्षद जी को, तो उन्होंने आया, भूमि पूजन किया। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं सभी मिलकर भूमि पूजन किए, सभी वाकई में बहुत खुश थे, उसको भी हमने दिखाया। अब सुनने में आ रहा है कि भाई रोड बनना बंद हो गया। अच्छा, बनने से पहले सड़क की खुदाई एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट से होनी चाहिए थी, बीच में ही खोद दिए सब। गजब के अधिकारी भाई निगम के। जो भी वहाँ पे रहवासी हैं, जिनका घर है, बिल्डिंग लाखों करोड़ों का जो बना के रखे हैं, अब उनका आना जाना मुश्किल हो गया है। बच्चे उसमें गिर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए कई अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। समझिए, ये भिलाई नगर निगम है, और भिलाई नगर निगम का बजट जानते हैं, लगभग 600 से 700 करोड़ का बजट है हर एक साल का। जब पैसा आ गया तो बनवाने में क्या दिक्कत है? बताइए क्या दिक्कत है? एक दिक्कत है, नेहा साहू ने वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है वो उद्घाटन क्यों की? ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, वहाँ के लोग बता रहे हैं। कुछ अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि भैया बड़े बड़े अधिकारी या फिर बड़े बड़े नेता यहाँ भूमि पूजन और नारियल फोड़ने नहीं आए। हमने कुछ और पता किया तो एक और जगह है शास्त्री नगर में, जहाँ के पार्षद सलमान करके बताया जा रहा है, मोहम्मद सलमान, उनके यहाँ तो बड़े बड़े नेता लोग गए भूमि पूजन करने, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब उस सड़क की स्थिति ये है, सड़क तो बन गई है,
बनने लास्ट स्टेज पर है, बन रही है, अब होने 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी। 80 mm मोटाई होनी चाहिए थी जैसा उनके द्वारा बताया गया, लेकिन वो सड़क 1 इंच का बना है। 1 इंच मतलब 20-30 mm का है वो। अब भाई 50 mm किसके पॉकेट में चला गया? सुनने में आया वो 1 करोड़ 46 लाख मतलब लगभग 1.5 करोड़ का वो सड़क बना है। अब समझिए कितना भ्रष्टाचार हुआ। चलिए इस मुद्दे पर आ जाते हैं। ये जो नेहा साहू वाले वार्ड का है, स्क्रीन पर आप वो भी देख रहे होंगे कि लोगों की स्थिति अभी वहाँ क्या हो गई है, जो वहाँ पे रहवासी हैं। बद से बदतर हालत हो गए हैं। लगभग 15 दिन हो गए भूमि पूजन हुए, लेकिन वहाँ का काम ठप का ठप पड़ा हुआ है। निगम अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। आयुक्त महोदय से हमने बात किया, जो जोन आयुक्त हैं ऐसा लहरे जी, उन्होंने बताया भैया हमको माफ़ करो, मैं इस पर बोल नहीं पाऊंगी, ये राजनीति अब इसमें हो रही है। मैं उद्घाटन करूंगा तो मैं उद्घाटन करूंगा, मैं भूमि पूजन करूंगा। अरे भैया, तो भूमि पूजन करने के लिए ही अगर बेचैन है तो वो जो रोड की जो मैं बात किया हूँ शास्त्री नगर वाले की, वहाँ पर भी तो भूमि पूजन किए। वो सड़क का भी जरा स्थिति आप देख लीजिए, स्क्रीन पर चल ही रहा होगा। अब बताइए कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है? आम लोग परेशान होंगे और नेता अधिकारी मज़े मारेंगे। पैसा उनके घर से नहीं आता है, पैसा हमारा आपका है। मैं बार बार बोलता हूँ, इन लोग पूरे पैसे को बंदरबाट करने में लग गए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। अभी वार्ड का इलेक्शन होने वाला है। बात यह है, अब समझिएगा बात, अगर भाजपा के कोई नेता अगर वहाँ जाकर भूमि पूजन करेंगे तो आम लोग क्या समझेंगे कि ये तो भाजपा ही कराएं। इलेक्शन आ रहा है तो वोट बैंक का खेल है। लोग सोचेंगे भाई भाजपा वाले करवाए हैं तो हम भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस वाले का सोचना है कि भाई नगरोत्थान मद का पैसा है, नगर निगम का पैसा है वो तो नगर निगम का महापौर या जो पार्षद है वो करेगा। एक्चुअल में पार्षद भी हैं कांग्रेस से, वो नेहा साहू कांग्रेस से आती हैं। शहर सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कर दिया उद्घाटन। क्या उद्घाटन करके उन्होंने कोई गुनाह कर दिया? मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन बातें हैं वही बात कर रहा हूँ। अगर मोदी जी नहीं आएंगे उद्घाटन करने तो क्या ब्रिज सालों से रुका रहेगा? लोग आना जाना नहीं कर पाएंगे। अब एक और सवाल है, अगर मान लो विधायक जी उद्घाटन करते हैं, तब अगर कोई बोले अब ऐसे नहीं होगा भाई काम चालू, सांसद जी आएंगे तब काम चालू होगा। अब सांसद जी आ जाएंगे तब होगा कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। मंत्री जी आएंगे PWD के, चाहे जो नगरीय निकाय मंत्री हैं वो आएंगे तब काम चालू होगा। अब फिर लोग बोलेंगे कि नहीं भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, विष्णुदेव साय की सरकार है, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है, जब तक वो भूमि पूजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम? कुल मिला के परेशान कौन? आम जनता, जो वहाँ के रहवासी हैं। वीडियो देखकर हंसी आ रही होगी, मैं भी हंस रहा हूँ, लेकिन एक समस्या है, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं, हर दिन फ़ोन आ रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं जो गिर गए और उनका पैर टूट गया, वो भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। आप बताइए क्या ये सही है? हमारा काम क्या है? कई लोग बोलते हैं भैया आप ना हमेशा निगेटिव खबर दिखाते हो, सवाल आपके खबरों में ज़्यादा रहता है। तो साहब वो भी स्क्रीन पर चल रहा होगा कि सरकार अपने काम को अच्छा दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट पर। सैकड़ों करोड़ रुपए साल में खर्च किए जाते हैं। सवाल पूछना किसका काम है? सवाल ही पूछना हमारा काम है, चाहे सत्ता में जो भी रहे। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस भी आती है तो हम ऐसे ही खबर को दिखाएंगे। और जो भी महाराज या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इन सब फील्ड में, जो हमको सजेशन देते हैं कि भैया आप थोड़ा सा पॉजिटिव चला करो, तो महाराज आपसे भी विनम्र विनती है कि आप ही पॉजिटिव दिखाइए। हम तो जनता के ही मुद्दों पर रहेंगे और इससे मैं भटकने का प्रयास न करूंगा, या किसी का दबाव भी रहेगा तो वीडियो भले ना बनाऊंगा लेकिन पॉजिटिव मैं न बना पाऊंगा। जनता का जो मुद्दा है वही मैं आपको दिखाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और शहर सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन लोगों का जो आपस का जो तालमेल है ये कैसा है? इन सब चीज़ों को लेकर आप कमेंट जरूर करें। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आपके कमेंट के हिसाब से हम लोग खबर बनाएं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर आप जरूर करें।